Question number 291. Most important factor in rehabilitation of the client addicted to alcohol is the. अल्कोहल एडिक्शन वाले क्लाइंट के लिए रिहेबिलिटेशन करना है उसका, और रिहेबिलिटेशन करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज कितने हैं उसके पास, इस बात पे डिपेंड करेगा रिहेबिलिटेशन। एक्सेप्टिंग एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट्स फैमिली, क्लाइंट की फैमिली का एटीट्यूड उसके प्रति कैसा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उस एटीट्यूड को, इस बात पे रिहेबिलिटेशन डिपेंड करेगा। क्लाइंट की इमोशनल और मोटिवेशनल रेडीनेस कितनी है, कितना वो इमोशनली स्ट्रांग है और कितना वो मोटिवेशनल सपोर्ट लेने के लिए रेडी है। क्वालिटेटिव लेवल क्या है, क्लाइंट की फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब उसके बॉडी में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई है शराब की वजह से, अल्कोहल की वजह से, कि वो तैयार ही ना हो इन सब चीज़ों के लिए। इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिहेबिलिटेशन करने के लिए क्या है? देखिए, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है बीमारी होने से पहले जैसी अवस्था में लाना, मतलब जैसा वो डिजीज होने से पहले था, जैसा वो इस नशे की आदत से पहले था, वो ठीक से रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता था, वो नौकरी कर सकता था, वो रोटी कपड़ा मकान कमा सकता था, वो ऑक्यूपेशनल नीड को पूरा कर सकता था, वो सोशल नीड को पूरा कर सकता था, वैसा बनाने की कोशिश को हम क्या बोलते हैं? रिहेबिलिटेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कम्युनिटी रिसोर्सेज भी जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी है। क्लाइंट की फैमिली का एटीट्यूड उसके प्रति कैसा है वो भी जरूरी है, और फिजिकल स्टेट तो नेचुरल सी बात है, जरूरी है। लेकिन जब अल्कोहल एडिक्शन वाले क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो एक टर्म यूज करते हैं हम, हिट बॉटम। हिट बॉटम मतलब, बॉटम मतलब क्या? नीचा, और हिट मतलब उसे चोट पहुंचाना। मतलब हिट बॉटम वाले लेवल पर, लोअरिंग लेवल को रीच कर लेते हैं वो। हिट बॉटम मतलब अपनी लाइफ के सबसे लोअर लेवल को रीच कर लेते हैं। वो फिजिकली वीक हो जाते हैं, मतलब बॉडी से फिजिकली वीक है, वो इमोशनली वीक है, उन पे कोई सपोर्ट नहीं है, पैसा वो खर्च कर चुके होते हैं, पूरा सब कुछ बेच बाच चुके होते हैं, ज्वेलरी सब खत्म कर चुके होते हैं इस नशे में। मतलब वो अपनी लाइफ के अब हिट बॉटम पे आ चुके हैं। अब उन्हें सबसे ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उन्हें इमोशनल सपोर्ट, और उनका मोटिवेशनल रेडीनेस कितनी है, कितना वो तैयार है, कितना उनका सपोर्ट सिस्टम अभी है। द राइट आंसर इज सी। बिना इसके हम रिहेबिलिटेशन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इमोशनली रेडी नहीं है, अगर वो मोटिवेशन उसके अंदर नहीं है, तो नशा छूटेगा ही। यही तो मेन प्रॉब्लम आती है, मेन प्रॉब्लम ही यही आती है एडिक्शन वाले पेशेंट में, कि वो इमोशनली तो एक बार को रेडी हो भी जाते हैं पर मोटिवेट नहीं हो पाते, और मोटिवेट नहीं हो पाते तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल से भाग जाते हैं, ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले पाते, फिर जाकर अपनी पुराने दोस्तों में जाते हैं और वही दोबारा से नशा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मोटिवेशन उनके अंदर नहीं है। और जब तक इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आएगा, दो तरह का मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक तो फिर भी आ जाता है रिवार्ड के लालच में, पैसे के लालच में, कोई हमने लालच दे दिया तो एनवायरमेंट से हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिल गया। लेकिन सेल्फलेस मोटिवेशन, खुद के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब तक नहीं आएगा तब तक हम किसी भी नशे को नहीं छुड़वा सकते। राइट आंसर इज सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।